हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ग्रुप डी की जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका, मैंने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को ऐड नहीं करा है। मैंने सिंपली रॉ मार्क्स उसमें ऐड करने का, जो भी हमारे रॉ मार्क्स अभी आपको दिख रहे होंगे, आपने बहुत सारी साइट्स पर देखा होगा। तो जो आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं उसी की बेसिस पर मैंने जो कट ऑफ एनालिसिस करी, वो उसको मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में आपके सामने रखा है। जैसा कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिलती, आपको एक पीईटी फिज़िकली एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसके अंदर आपको 1000 मीटर की एक रनिंग होती है, आपको 4 मिनट 15 सेकंड में करनी होती है, और साथ में ही आपको आपका 35 किलो उठाकर 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर, तो वो भी है। तो उसके लिए आप क्वालीफ़ाई कब करोगे? जब आपके इतने मार्क्स आ रहे होंगे। तो अगर आपके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं, या डिफरेंट ज़ोन से, जो कि आपके पूरे के पूरे वैकेंसी के बेसिस पर है, जैसे कि आपको पता है 32,000 प्लस वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रॉ मार्क्स के आधार पर यहाँ रखी है। तो जैसा कि आपका कोलकाता रीजन है, ईस्टर्न रीजन की मैं बात करूँ, तो अगर आपके मार्क्स 69 से 73 के बीच में है, इसमें आप मैं कह सकता हूँ कि +3 -3 आप कर सकते हैं। अगर आपके 66 65 तक भी हैं, डेफ़िनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पीईटी एग्ज़ाम की तैयारी एकदम से नहीं होती है। एक जनरल सी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको पीईटी एग्ज़ाम के लिए मतलब कोशिश करते रहना चाहिए। आपको कल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और क्योंकि इससे एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, और दूसरा, अगर आप इस बार नहीं कर पाते तो अगली बार कर पाओगे। लेकिन डेफ़िनेटली अगर आपके 65 प्लस मार्क्स है, तो मैं तो एक बात कहूँगा कि सेफ साइड में आप कर लीजिए तैयारी पीईटी की, ठीक है? तो अगर आप अनरिज़र्व कैटेगरी के हैं, तो अगर आपकी कोलकाता रीजन है, तो 69 से 73 मार्क्स हैं, तो डेफ़िनेटली आपको पीईटी का कॉल आ सकता है। और अगर आपके 66-65 तक भी हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, आप कॉल आ सकता है। वहीं अगर ओबीसी है, तो ओबीसी 64 से 68 ऐसे करके डाउन अगर आप देखे जाओगे, तो आपको एससी और एसटी की कट ऑफ थोड़ी कम मिलेगी। तो मैं जनरली बात करूँगा यहाँ पर अनरिज़र्व की। अगर आप इस कट ऑफ के बीच में आ रहे हो, तो डेफ़िनेटली आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, इसके जस्ट नीचे भी हैं तो। आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पटना की, तो पटना की 68 से 72 तक रहेगी। जो कि इसमें मैंने पहले आपको बोला +3 -3 आप कर सकते हैं। मैं +5 -5 भी कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा अ, एक मैं एक्सपेक्टेड डाटा दे रहा हूँ, तो उसमें आपको भी समझ में आ रही होगी बात। देन अब मैं बात करूँगा चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की थोड़ी कट ऑफ थोड़ी हाई की रहती है। बट इस बार की जैसे वैकेंसी की देखा जाए, तो अपन ने मैंने बात यहाँ पर ऐसे नहीं करी कि मतलब ज़ोन को आपका बहुत अच्छा फ़ेमस ज़ोन है, ऐसा नहीं। मैंने वैकेंसी के बेसिस पर यहाँ पर बात करी है, और वैकेंसी और कट ऑफ जो है, वो दोनों एक-दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वैकेंसी ज़्यादा होगी, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है ना, वो वाली बात है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपकी वैकेंसी से, है ना? तो चंडीगढ़ की थोड़ी-सी वैकेंसी आपको कोलकाता से कम मिलेगी, बट 71 और 67 के बीच में अगर आपका स्कोर है, तो डेफ़िनिटली आप जा सकते हैं, पीईटी के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं, और फाइनल के अंदर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इलाहाबाद के अंदर अगर आपके 66 से 70 के बीच में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ ज़ोन के अंदर अपने आप को मान सकते हैं। ऐसे ही रांची में 65 से 69 का है, तो आप सेफ ज़ोन में हैं। अजमेर में 64 से 68 +3 -3 आप करोगे, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको पीईटी के लिए कॉल आ सकता है, क्योंकि अजमेर में भी अच्छी वैकेंसी है। 2022 की वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए, तो इस तरह की कट ऑफ गई थी, है ना? भोपाल की 63-67 के बीच में रहेगी। भुवनेश्वर की, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर अगर आपको कोई अभी बता रहा है, तो डेफ़िनेटली वो फेक हो सकता है। कारण क्या है? नॉर्मलाइज़ेशन शिफ्ट के ऊपर बेस करता है कि शिफ्ट आपकी कैसी थी, टफ़ थी या फिर ईज़ी थी। तो अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट टफ़ हो, तो अगर आपका स्कोर 65 है और आपको नॉर्मलाइज़ेशन में 10 मार्क्स बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिक 75 हो जाएगा स्कोर, जो कि अपने आप में बेस्ट स्कोर है। बट मैं यहाँ पर रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ, अगर आपके रॉ मार्क्स इस लाइन के बीच में आ रहे हैं, जो मैं आपको जिस ज़ोन का जो बता रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली आपको पीईटी का कॉल आ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं। भोपाल का अपन ने बात करी, भुवनेश्वर की 66 आएगी, अहमदाबाद की 61-65, सुरेंद्रबाद अपनी सिकंदराबाद की 60 से 64 आएगी, बिलासपुर की 59 से 53 के बीच में, +3 -3 आप कर सकते हैं। मुंबई ज़ोन की मैंने यहाँ पर कम डाली है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, और अगर रॉ मार्क्स आपका पेपर की शिफ्ट थोड़ी टफ है, तो आपका इसमें रॉ मार्क्स है, तो आप प्लीज़ अपनी पीईटी की तैयारी जो है जारी रखें। गोरखपुर के लिए 57 से 61, और आपके चेन्नई के लिए 56 से 60, और बैंगलोर के लिए 55 से 59,
एंड गुवाहाटी के लिए 54 से 58। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि रह सकती है। आने वाले जो आपका पीईटी एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए क्वालीफाई करने के लिए देखो, रॉ मार्क्स की मैंने बात करी है, रॉ मार्क्स अगर आपके इसके बीच में हैं, तो प्लीज़ आप इस वैकेंसी को ना छोड़ें, आप पीईटी की तैयारी ज़रूर करें। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ इनसे बाकी जनरल से थोड़ी कम ही रहेगी, तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को यहाँ से एनालाइज़ कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ खुशखबरी भी है। तो जैसा कि अभी हमारी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, एनटीपीसी भी है, अभी जस्ट लाइनअप ही है मार्च के अंदर। तो मुझे पता है साइंस अपना बहुत अच्छा वेटेज रखता है, यहाँ तक कि एएलपी की वैकेंसी का भी है। तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, आपको वहाँ पर साइंस की क्लासेस तो मिलेगी ही मिलेगी। बट स्पेशली मैं 20/2/2026 से हमारी साइंस की क्लास लेकर आने वाला हूँ ऑनलाइन। आपको हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारा अभी जिस पर हम इस पर बात कर रहे हैं, नितिन माथुर पर, इस पर आपको मैं अपनी क्लास प्रोवाइड करूँगा। डेफ़िनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव, अगर लाइव हो सकेगी तो लाइव फ़ॉर्म में और रिकॉर्डेड फ़ॉर्म में, दोनों फ़ॉर्म में प्रोवाइड कर सकूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको स्पेशल इसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी जगह से पढ़ा होगा, तो आपको स्पेशली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। बट जो मेरी क्लासेस होगी वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, मतलब कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा। तो इससे जो, क्योंकि आप जैसे रेलवे वाले बच्चे, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी-सी कमज़ोर होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबकी होती है, लेकिन कुछ की होती है। तो उनके लिए मैंने एक प्रयास ये करा है कि मैंने हिंदी भी रखी है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, इस तरह से डायग्राम की फ़ॉर्म में मैं आपको समझाने वाला हूँ चीज़ें। और जब डायग्राम्स, आपको पता है अपनी साइंस डायग्राम पर ही बेस्ड है। जब हम डायग्राम को देखेंगे तो हमको चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो आपके 25 में से 25 मार्क्स की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको बस 20 तारीख को हम आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म पर, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आप सब्सक्राइब का लिंक भी, आप जो अपना प्रेस वो करना होता है बेल आइकन को, उसको प्रेस कर देंगे तो डेफ़िनेटली मैं आपको कल की डेट में सारा शेड्यूल दूँगा कि किस तरह से हमारी क्लासेस कितने बजे स्टार्ट होने वाली हैं। ओके? तो इसी तरह की बहुत अच्छी प्यारी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और मैं आशा करता हूँ आपको जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अ, आपके अकॉर्डिंग रही होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप सभी की जीवन की जैसे कि ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ हर किसी के लिए, तो आपके भविष्य के लिए मैं बहुत अच्छी शुभकामना आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।